कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम भावना सिंह, योर टैरो कार्ड रीडर। सो लेट्स स्टार्ट अ जनरल रीडिंग एंड जो इसका टॉपिक है वो ये है कि आपको अपने कोई भी पर्सन के बारे में आपको अपने मन में सोचना है एंड आई विल टेल यू कि वो पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, वो कैसे आपको देखते हैं। एंड उसके साथ साथ हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, आपके एनर्जीज उनके एनर्जीज चेक करेंगे। एनर्जीज के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि उनकी लाइक वो क्या फील करते हैं ओवरऑल। ठीक है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ रोमांटिक। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। दिस पर्सन कैन बी समवन जो ओके हाँ, दिस पर्सन कैन बी समवन जिसके साथ आपका कुछ पास्ट रहा है, जिसके साथ आप किसी अभी रिलेशनशिप में हो, कोई फ्रेंड, कोई भी पर्सन जिसके बारे में सिर्फ आप नॉर्मली जानना चाहते हो। ठीक है, तो आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है, उस पर्सन को अपने मन में रखते हुए ये रीडिंग देखनी है एंड लेट्स सी वो आपको कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि सामने वाला इंसान आपको कैसे देख रहा है, उनके इंटेंशन क्या है, वो किस नजर से आपको देख रहे हैं। ओके, सो फाइल सिलेक्शन के लिए आपको दो नंबर्स में देती हूँ, 222 एंड 555, 222 555। फाइल नंबर 1 इज 222, फाइल नंबर 2 इज 555। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 222 फाइल नंबर 1। ओके, जो उनके मन में पर्सन है वो कैसे व्यू करते हैं मेरे फाइल नंबर 1। ओके ओके, वो आपको ना जिद्दी समझते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो वो पर्सन आपको काफी ज्यादा जिद्दी समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको वही करना होता है जो आपके मन में होता है, आप हमेशा वही करते हो जो आपके मन में आता है। वो आपको काफी ज्यादा जिद्दी समझते हैं। ओके, इसके साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि वो कभी भी अपनी बात आपसे नहीं मनवा सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा है कि इस पर्सन को अच्छा लगता है आपसे चीजों को शेयर करना, आपके साथ बातें करना इस पर्सन को बहुत पसंद है। लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपका एक बिहेवियर नहीं पसंद है। वो है शायद आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, अकॉर्डिंग टू देम आप सुनते नहीं हो। जब तक आप नॉर्मल रहते हो, आप नॉर्मल रहते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप नॉर्मल नहीं रहते हो, लाइक जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप सब कुछ खराब कर देते हो। तो ये एक इमेच्योर फैक्टर आपका लगता है, क्योंकि उनको बस आपके अंदर ये चीज नहीं पसंद है। तो उनको बस ऐसा लगता है कि आपके अंदर बस यही एक कमी है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, आप बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं हो, किसी की सुनना नहीं चाहते हो। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफी चीजें रोक देते हो, आपकी लाइफ में काफी चीजें रुक जाती हैं बिकॉज आपके गुस्से की वजह से। आप परफेक्ट हो। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एकदम परफेक्ट हो, लेकिन बस आपके इस पर्टिकुलर चीज की वजह से, एक इस चीज की वजह से आपको गुस्सा हो सकता है, आपको थोड़ा गलत बोल सकते हो। ठीक है, शायद आप बिल्कुल ही एस्केप कर जाते हो, आप भाग जाते हो, एक मिनट में जितना भी आपने बनाया होगा सब खराब कर देते हो। तो ये इस पर्सन को नहीं पसंद है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो एंड आई थिंक आपने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया भी है। इट जस्ट कि आप थोड़ा सा इट जस्ट कि आप थोड़े से जिद्दी हो। ठीक है, उनको बस आपके अंदर ये एक प्रॉब्लम लगती है जिसकी वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको आपके साथ क्या चाहिए, ये आपके साथ क्या चाहते हैं, सिर्फ आपकी इस चीज की वजह से। क्योंकि ये इनको अच्छा लगता है जिस हिसाब से आप इतने परफेक्ट हो, आप अपनी लाइफ में चीजें अचीव करते चले जाते हो, आप इतनी अच्छे से सुनते हो, आप इतने अच्छे से बात करते हो। ये इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ आपका ये बिहेवियर, जिद्दी वाली जो चीज है, इस इंसान को नहीं अच्छी लगती है, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको आपके साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, इनको आपके साथ क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप इन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हो। यस, बाकी हम इनकी अभी फीलिंग्स देख लेते हैं कि ये फील क्या करते हैं आपके लिए, देयर फीलिंग्स। ओके, ये पर्सन ना काफी आपसे काफी चीजें कहना चाहते हैं, काफी चीजें आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को रोकते हैं। हो सकता है आपके मिक्स्ड सिग्नल्स की वजह से, आपका ठीक से ना बात करने की वजह से, या फिर हो सकता है आपने अपने पास्ट का कुछ इस पर्सन से शेयर करा है, या फिर आपने कुछ कहा है इस पर्सन से ऐसा जो उनको बहुत ट्रिगरिंग लग सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद सीरियस नहीं हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो
लाइफ चाहते हैं, फ्यूचर देखना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे हो, आप शायद स्टेबल नहीं हो सकते हो, आप नहीं रुकना चाहते हो। दिस इज तो फीलिंग इस पर्सन के अंदर ये है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, या आप लोगों के आगे तक की सोचते हैं। पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कहीं मैं रिस्क ना ले लूं। इस पर्सन को कभी कभी यही लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उसके उनके लिए ना एक रिस्किंग फैक्टर है। वो आपके साथ जब कंटिन्यू करते हैं तो वो बहुत रिस्क लेने वाली बात है उनके लिए। हम्म बहुत अनश्योर रहते हैं वो आपको लेकर के, बहुत अनश्योर है। वो ना कभी बहुत कोशिश करते हैं कि वो आपसे हमेशा के लिए भाग जाएं, आपको कभी कांटेक्ट ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं। जब वो आपसे बात नहीं करते तो आप ही के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है इस पर्सन के लिए। तो इस पर्सन का बहुत मिक्स्ड फीलिंग है। भाई मैं क्या करूँ उस माइक का। हम्म हाँ जी, तो इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स है आपको लेकर के। ये अपनी फीलिंग्स को लेकर के खुद भी श्योर नहीं है, बट हाँ इनको इतना पता है कि ना तो आपसे दूर रह पाते हैं और ना ही आपके बहुत ज्यादा क्लोज रह पाते हैं बिकॉज ऑफ योर एक्शन। आई थिंक वो आपके अंदर कुछ चेंजेस चाहते हैं। वो चेंजेस आपकी शांति से रिलेटेड हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस मोमेंट पे शांत रहो, आप थोड़ा सा ये करो, ऐसे बिहेव करो। कुछ तो ऐसी चीजें जिसकी वजह से वो नहीं रह पाते, इसमें भी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वही मैंने बोला कि उनके मन में आता है कभी कभी कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन द थिंग इज कि वो आगे बढ़ नहीं पाते। इट्स फनी, एट द सेम टाइम इट्स सो क्यूट। ये पर्सन ना आपको लेकर के फील करते हैं, सच बताऊं तो ये पर्सन आपकी ना बहुत केयर करते हैं। जिस भी पर्सन को आप अपने मन में रखते हो ना, बहुत केयरिंग फीलिंग्स मुझे आ रही है कि बहुत केयर करते हैं वो ना। चाहते हैं दिल से कि लाइक आप अपनी लाइफ में अच्छा करो, आप अपनी लाइफ में ये, उनको ऐसा लगता है कि आप ये कर लो ना वो आपको बहुत प्यार देंगे, वो बहुत प्यार करेंगे आपको। दिस कैन बी एनीबॉडी, ठीक है, टेक इट हाउ इट इज रेजोनेटिंग विद यू। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल बनो अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी कि नेक्स्ट आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या आउटकम है इस कनेक्शन का। ओके, नाइन ऑफ कप्स वो बिन रिवर्स। आई फील कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट 9 मंथ्स के लिए आप दोनों के बीच में यही चीजें चलने वाली है कि आप बहुत ओपन रहोगे, आप ना इस पर्सन के साथ बहुत ना मस्त हो, मतलब बहुत ठीक हो इस पर्सन के साथ। आप लोगों के कनेक्शन में ना मुझे सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि एक आप लोग ना सही तरीके से बात करो, चीजें आप लोग के बीच में अलाइन हो, एक आप कोशिश करो ना तो आप लोग कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप का आउटकम ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप तो कुछ टाइम तक ऐसे रहने वाले हो कि मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। ये पर्सन आपसे बोलेंगे कि आई वॉन्ट यू टू चेंज, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये करो वो करो, एंड आई थिंक आप इस पर्सन से चेंज हो भी सकते हो किसी ना किसी वे में। दिस इज द पर्सन शायद जिससे आप प्यार नहीं करते हो, दिस इज द पर्सन शायद जिससे एक आपने प्यार किया भी हो सकता है। तो उन्होंने, आई डोंट नो, बट आप लोग तो बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रखे हो इस टाइम, बहुत ज्यादा। You don't want to listen to this person. You don't want to change anything in you. You want this person, but at the same time you don't want to change yourself. बहुत try भी कर सकते हो आप, but आपसे होता नहीं है। And I think इस कनेक्शन में बेटरमेंट के चांसेस है, इस कनेक्शन में फीलिंग्स काफी म्यूचुअल है, काफी लॉयल है ये पर्सन आपके लिए। तो आई थिंक चेंजेस आएंगे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज। चाहो तो आप लोग बहुत ब्यूटीफुल कुछ क्रिएट कर सकते हो, बोथ ऑफ यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर ही लव का कार्ड है। दिस इज लव, दिस इज लव, न्यू चैप्टर। आप दोनों का न्यू चैप्टर डेफिनेटली स्टार्ट होगा। ईगो, भाई ईगो इश्यूज आई थिंक आपके अंदर हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन पीछे हटते हैं। तो आई थिंक यू गाइज नीड टू वर्क ऑन योर ईगो इश्यूज। आपकी एनर्जीज में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा था वेरी सून, टाइम लाइन में यहाँ पे हमें बोल दी गई है कि
बहुत जल्द हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ नया चेंज आए आप दोनों के बीच में। आप लोग अपने कनेक्शन को एक अच्छे टर्म्स पर लेकर आ सकते हो, ठीक है। भाई रेड फ्लैग्स पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा रेड फ्लैग्स पे काम करने की जरूरत है। थिंग्स विल फिक्स डेफिनेटली, ओके। सो आई थिंक दैट वाज योर रीडिंग, इतना ही था। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। लेट्स सी इफ आपके लिए कोई मैसेज है तो। दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। पॉसिबल आप लोग शादी के बारे में सोचते हो कि क्या इस पर्सन से आपकी मैरिज हो सकती है, देन इट्स अ येस कार्ड। बस आपको चीजें बैलेंस करने की जरूरत है। देखो आप लोग के अंदर ना, लाइक दिस इज नॉट अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस पर्सन, बट जेन्युइनली आई थिंक आप लोग के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप बहुत अच्छे हो, आप लोगों के साथ काफी चीजें अच्छी करते हो और यू आर परफेक्ट। लेकिन द थिंग इज आपके सिर्फ एक गुस्से की वजह से या तो आपकी ईगो की वजह से हो सकता है आप लोग 1 नंबर हो, 28 नंबर हो, 10 नंबर हो, ठीक है। बस आपके उस गुस्से की वजह से चीजें खराब हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, आपकी और भी चीजें खराब हो सकती हैं। तो यू गाइस नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग सो दैट ये पर्सन भी आ सके, वो भी आगे बढ़ सके, उनके लिए भी चीजें इजी हो सके। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। एंड टू क्लेम आपको कमेंट्स में टाइप करना है, क्या था आप लोग का, 5 2 ना 2 आपको टाइप करना है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। नाउ लेट्स सी कि आपके मन में जो पर्सन है वो आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आपको कैसे देखते हैं। दिस पर्सन फील्स, जो आपके मन में है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए। आप पहले काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, आप पहले काफी इन्वेस्ट करते थे, पहले आप काफी अटैच थे, आप लिटरली वो सब करते थे जो ये पर्सन आपको करने के लिए कहते थे। लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ कोई पास्ट हो सकता है, कुछ हार्श पास्ट हो सकता है, एंड लिटरली इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप लोगों के लिए इजी नहीं था। ओके, एंड नाउ आफ्टर दैट वन इंसिडेंट एंड आफ्टर यू हैव चेंज कंप्लीटली, दिस पर्सन हैज रियलाइज्ड कि आप चेंज हो गए हो। नाउ यू आर नॉट दैट पर्सन जो अनस्टेबल चीज की तरफ भागे, जो आपकी इस पर्सन के अटेंशन के पीछे भागे, एंड यू आर नॉट दैट पर्सन जो अब सिर्फ देता रहे देता रहे देता रहे इन दिस कनेक्शन। सो इस पर्सन को लिटरली ये बहुत शॉकिंग लगता है, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगता है कि उन्होंने, इस पर्सन को कभी ऐसा नहीं लगा था कि आप कभी चेंज होगे, बट नाउ यू हैव चेंज। तो ये पर्सन को ऐसा बहुत शॉकिंग लगता है कि लिटरली आप चेंज हो गए। अब आप अपनी चीजों में इन्वेस्ट करते हो, अब आप बाकी लोगों के साथ, पहले हो सकता है कि आप इस पर्सन की वजह से आपने अपने फ्रेंड्स को खोया है, आपने अपने फ्रेंड्स जो आपका अच्छा खासा ग्रुप है उसको आपने खोया है सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से। एंड नाउ यू आर इन्वेस्टिंग टाइम विद अदर्स, नाउ यू आर लिटरली कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी। आप जो करना चाहते थे हमेशा से, इस पर्सन की वजह से जो आपने करना बंद कर दिया था, नाउ यू आर डूइंग दैट, एंड ये चीज इस पर्सन के लिए काफी शॉकिंग है कि ये कैसे हो गया, आप इतने चेंज कैसे हो गए। लिटरली इस पर्सन को ना बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि इन्होंने ना आपकी बहुत लोएस्ट साइड देखी है, इस पर्सन ने आपको लिटरली बहुत नीचे देखा है, एंड नाउ यू आर, नाउ अब आप ग्रो हो चुके हो बेसिकली। तो इस पर्सन को देख करके वो चीज बहुत शॉकिंग लगती है कि कैसे ये सब पॉसिबल हो गया। अब आप अपने डिसीजंस खुद से लेते हो, अब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हो, आप अपनी चीजों को अपने हिसाब से कर रहे हो। आप अकेले भी रह लेते हो, आप काफी खुश रह लेते हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा भी कर सकते हो इस टाइम पे। ये पर्सन आपको नोटिस करते हैं। आई थिंक आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग बात नहीं करते हो इस टाइम पर। ये चीज काफी काफी लंबा टाइम हो चुका है आप लोगों की सेपरेशन को, एंड अभी पर्सन लेकिन आपको देखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पर्सन आपको देखते हैं। फिर पर्सन को बस आपको देख करके ऐसा सदमा सा लगा कि कैसे, ये तो मैंने कभी देखा, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये चेंज हो सकती है, ये चेंज हो सकता है।
लिटरली आपने अपनी एनर्जी यहाँ से यहाँ करके, इस पर्सन को ऐसा लगता था, एक पहले एक टाइम था जब आपके अंदर हिम्मत नहीं थी काफी चीजें करने की, पर नाउ आपके अंदर हर चीज को करने की हिम्मत आ गई है। इस पर्सन को आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है काफी ज्यादा हिला हुआ लग रहा है कि ये क्या होगा। नाउ लेट्स सी कि इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन अब क्या है, वो अब क्यों आपके बारे में सोचते हैं, अब क्यों आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आपकी चीजों को। लेट्स सी देयर इंटेंशंस, देयर फीलिंग्स। पेज ऑफ wands, ओके। अब ये पर्सन आपकी तरफ ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, अभी पर्सन लिटरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ इनको काफी, नॉट सॉरी, आपकी लाइफ में इनको काफी ज्यादा हैपनिंग लग रही है, आप काफी हैपनिंग लग रहे हो, आप काफी अच्छे लग रहे हो इस पर्सन को। एंड लिटरली आप ना काफी वर्स्ट सिचुएशन से बाहर आए। इस पर्सन को काफी ऐसा एकदम से ऐसा लग रहा है कि कैसे हो गया, एंड ये चीज इस पर्सन को बहुत अच्छी लग रही है, आपके अंदर का ये जो न्यू चेंज है, आपकी जो लाइफ है, अब ये पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है आपकी लाइफ, आपके अंदर का चेंज, ठीक है। ओके, फीलिंग्स की अब अगर इनकी हम बात करें, देखो ये पर्सन ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। किसी टॉपिक पे बात करना है, कुछ कहना है इनको आपसे, बट कुछ ऐसा है डेफिनेटली। एंड आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत नोटिस करते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ये पर्सन को आपसे प्यार है, ये पर्सन आपसे बहुत इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, बहुत अटैच्ड है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये पर्सन वो आपकी तरफ आकर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, वो तो कहते हैं फीलिंग्स क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन पास्ट की चीजों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने पहले किया है वो, आपने इनको कैसे प्यार दिया, ये पर्सन उनके बारे में बात करना चाहते हैं, एंड किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के एक्सप्लेन करने वाले चीजें कि आई थिंक आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ था वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ था, एंड अब जाकर के आपने उस टाइम एक्सप्लेनेशन मांगी होगी, अब जाकर के वो आपको उस थर्ड पार्टी के एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं जिसको लेकर के आप बहुत हर्ट हुए थे। पास्ट में जो हुआ था ये पर्सन उसके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देने वाले हैं, उस बारे में आपसे बात करने वाले हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन बिल्कुल भी चेंज्ड एनर्जीज के साथ आ रहे हैं। दिस इज द टाइम जहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाले हैं, दिस इज द टाइम जहाँ पर आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत कुछ अपने ऊपर काम किया है, बहुत सारी चीजें करी, ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, पुरानी चीजों को लेकर के आने वाले हैं, ताकि आपकी वो पुरानी साइड वो देख सके, फिर से वो ओके। ये पर्सन ना मन ही मन ये टेस्ट करना चाहती है, देखना चाहते हैं कि क्या आप सच में चेंज हो गए या फिर आप दिखावटी कर रहे हो। ओके, ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बातें होने लग जाएं बहुत ज्यादा अच्छे से, आप लोगों के बीच में ऐसे बात हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये आपके जो आपने अब मुंह मोड़ लिया है ना इनसे, जब आप एक्शन नहीं लगाते हो, अब आप पीछे हट गए हो, ये साइड ये वापस से रिवर्स करना चाहते हैं, आपको उल्टा करना चाहते हैं बिल्कुल, कि आप पहले जैसे इनको थोड़े बहुत देखो, कुछ तो इनको लगे कि हाँ पहले जैसे ही हो। दे वांट टू टेस्ट यू, और अपने ईगो को भी बूस्ट करना चाहते हैं वो। ये पीपल प्लीजर हो सकते हैं, एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको हमेशा ना अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर हो सकते हैं। अब आपसे इनको अटेंशन नहीं मिल रही है ना, तो अब ये टेस्ट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि इनको फिर से आपसे अटेंशन मिलने लग जाए। ओके, हाँ, लेट्स सी फ्यूचर आउटकम क्या है ओवरऑल आप लोगों के बीच। आई थिंक ये पर्सन फ्यूचर में आने वाले हैं, लेकिन आप इस बार इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आप लोगों के बीच में
अब सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है, बहुत ज्यादा। आई थिंक आप भी कुछ ऐसी चीजें बोलने वाले हो या करने वाले हो जो आपने कभी नहीं सोची थी कि आप इस पर्सन से बोल दोगे या इस पर्सन से कर दोगे। ये पर्सन काफी इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे अब वो आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं। आई डोंट नो, बट आपका एक डिफरेंट साइड देखने के लिए, पुराना वाला साइड देखने के लिए ये पर्सन ना लिटरली आपको हर तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, हर तरीके से, मतलब एक एक चीज बोलेंगे, एक एक चीज आपसे करेंगे, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि आप इस टाइम पर चेंज होने वाले हो, इस बार आप बदलोगे। ये पर्सन बहुत कोशिश करेंगे आपको ये दिखाने की कि मैं चेंज हो गया हूँ या फिर मैं चेंज हो गई हूँ, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। डेफिनेटली पर्सन आएंगे, बहुत कोशिश करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि चीजें इस बार पहले जैसी रहेंगी। ओके, इस बार चीजें काफी चेंज होंगी। आई डोंट थिंक सो कि अब इस बार ना चीजें शांत रहने वाली है। आई फील कि पर्सन आते हैं आपसे कुछ बोलेंगे तो आप बिल्कुल चढ़ने वाले हो इस पर्सन पे, बिल्कुल लड़ने वाले, एकदम रेडी हो कि एक बार आए तो सही और मैं ये बोलूँ। इस बार शांति नहीं होगी, इस बार पीस बिल्कुल नहीं आने वाली। इस बार ना, लाइक इस बार ये पर्सन कुछ भी बोले आप मैनिपुलेट नहीं होने वाले, एंड दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इस बार ना कुछ भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अपने आप को बहुत संभाला है। इस बार आप बिल्कुल गुस्से से नहीं सोचने वाले हो, बिल्कुल इरिटेट नहीं होने वाले हो, आप एकदम फॉर्म रिप्लाई करने वाले हो कि ठीक, आई एम नॉट अवेलेबल, तुमने मेरे साथ ये किया वो किया। इस बार आई थिंक बहुत ज्यादा बातें आप उनसे कहने वाले हो। एंड वन मोर थिंग, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज या तो आपके अंदर या तो इस पर्सन के अंदर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद जो होने वाली है, बहुत बड़ा चेंज आएगा आप दोनों के बीच में। आई थिंक इस पर्सन को एक मेजर रियलाइजेशन होगी, एट द सेम टाइम आपको भी होने वाली है। इस पर्सन को ये मेजर रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने लिटरली बहुत ज्यादा गलत किया है, एंड वो सिचुएशन को बहुत अलग तरीके से देखेंगे, उन्होंने बहुत गलत किया है अगेन। एंड आपको ये मेजर रियलाइजेशन होगी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। ये पर्सन इस बार, अब इस पर्सन की कंडीशन बहुत खराब होने वाली है, बिकॉज अब ये काफी चीजें ऐसी ही सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की। सो दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन फ्यूचर। एक बार मैं इन वाले कार्ड से भी देख लेती हूँ। ईगो, ये पर्सन का ईगो, इस पर्सन ने अपने ईगो पे ये चीज जरूर ली है कि ये मेरे से बोल क्यों नहीं रही है या ये मुझसे बोल क्यों नहीं रहा है। रिकन्सिलिएशन की कोशिश वो करेंगे, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि रिकन्सिलिएशन आप दोनों का हो जाए। मंथ्स, किसी किसी के लिए बहुत जल्दी ये चीज हो सकती है, किसी किसी के लिए कम से कम महीने लग सकते हैं कि पर्सन ना पूरे प्रिपेयर्ड होकर के आएंगे कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये करना है, मुझे ये सफाई देनी है। कीप चेंजिंग पर्सनालिटीज, ये पर्सन बहुत पर्सनालिटीज चेंज करेंगे, किसी टाइम पे कुछ बोलेंगे, बहुत झूठ बोलने वाले हैं। बस एक बार आप ना इनके उसमें आ जाओ, ये रहेगा इनका कि बस एक बार मेरी सुन लो। कंफ्यूज, आपकी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज ऑलरेडी है। कंफ्यूज से कंफ्यूज से ज्यादा शॉक्ड है कि ये कैसे हो गया। ट्विन फ्लेम, आई थिंक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एंड इट्स अ वार्निंग। वार्निंग भी है। वार्निंग तो खैर आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आप लोगों को वार्निंग के बारे में बताना भी चाहिए, बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी रेडी, आप लोग ऑलरेडी रेडी हो। आप आप फंसने वाले नहीं हो, अब आप निकलोगे चाहे अब आपको कितना भी पेन हो, एंड इफ आपके अंदर वो हो, थोड़ा भी आप मैनिपुलेट हो जाओ, मेक श्योर आप नहीं हो रहे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ लेसन जो आपको सीखने की जरूरत है। आई थिंक जब ये एक प्रॉपर चीज होने के बाद, इस पैटर्न को तोड़ने के बाद ही कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा आप दोनों के बीच, बहुत बड़ा चेंज। ओके, रिलेशनशिप लिटरली पूरा चेंज हो सकता है। सो या, दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। एंड इफ आपको रेजोनेट हुई है ना, इफ आपको सच में लाइक रेजोनेट हुआ है, लाइक वन मोर थिंग, डू फॉलो द गाइडेंस, ठीक है। जिस भी रास्ते पे आप लोग चल रहे हो ना, उस रास्ते को आपको नहीं छोड़ना है, बिकॉज आई थिंक आप लोगों ने लिटरली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं। इफ आप चेंज हुए देन आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, अपने आप पर, लाइक अपने यूनिवर्स को प्रॉमिस करना है, अपने स्पिरिट गाइड को प्रॉमिस करना है कि नाउ अब आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अब आप गलत चीज को नहीं चूज करोगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। या, आई होप यू लाइक इट।
एंड टू क्लेम आपको कमेंट्स में 555 जो आपका नंबर है वो आपको टाइप करना है. ओके, तो बाय, टेक केयर.